नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंचायत लोकतंत्र का सबसे मजबूत मंच और यूपी में इस वक्त पंचायत चुनाव का शोर अपने चरम पर है। नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। कोई पिछले 5 सालों में किए गए काम पर वोट मांग रहा है तो कोई आने वाले 5 सालों में काम करने का मौका मांग रहा है। इन सब के बीच में जनता प्रत्याशी को परख रही है कि आखिर कौन से उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर भरवल माफी गांव में मतदाता इस बार काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि वो अपने मत का प्रयोग उसके लिए करेंगे जो विकास की बात करेगा। इंडिया न्यूज भरवल माफी गांव में मतदाताओं से बातचीत करके उनके मन को टटोलने की कोशिश करेगा और यह जानने की भी कोशिश करेगा कि इस बार प्रत्याशियों को लेकर के मतदाताओं को कितनी उम्मीदें हैं। चौपाल के कार्यक्रम को लेकर के इंडिया न्यूज गांव-गांव के उस हर मुहाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वो देखने की और जानने की कोशिश कर रहा है कि वाकई गांव में विकास हुआ है या नहीं, या फिर प्रत्याशी अपनी आलाप रहे हैं या मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो गांव आप देख रहे हैं कि ये स्कूल और दीवालों पे नाक नक्शा और दीवालों पे जो रंग रोगन है और जो जिस तरीके से कला आकृतियां और तमाम जो है फूलों से उसे सुसज्जित किया गया है, उस और तमाम सड़कें जो आप देख रहे हैं ये सीसी रोड, ये रोड आप गली गली में यानी गांव गांव के एक एक मुहाने तक ये सीसी रोड गया हुआ है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि सीसी रोड और तमाम जो काम हुए हैं विकास की अपने आप गाथा लिख रहा है। यानी जो गांव की तस्वीरें थी वो अब गांव की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि शहरों की अपेक्षा अब गांव की सड़कें नजर आ रही हैं, गांव की गलियां सीसी रोड नजर आ रही हैं, गांव की दीवारें साफ सुथरी नजर आ रही हैं, गांव में जो है स्वास्थ्य महकमा जो है पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सजग है और कहीं ना कहीं इसी तरह को लेकर के चाहे वो मिनी स्वास्थ्य सीएससी पीएससी हो या फिर प्राथमिक विद्यालय हो या फिर शौचालय हो, हर चीज़ों की व्यवस्था सुधरती हुई नजर आ रही है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपने आप में कि एक विकास की जो बात कही जा रही है गांव में, वो विकास अब ग्राउंड जीरो पे भी नजर आ रहा है। तमाम ऐसे गांव हैं जिन गांव में अच्छा खासा विकास हुआ है और यही वजह है कि प्रत्याशी कई सालों से जीतते हुए आ रहे हैं। फिलहाल इस बार के रण को लेकर के इंडिया न्यूज हर उस गांव में पहुंच कर विकास को लेकर आपसे तस्वीरों को साझा कर रहा है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सभी गांवों में प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह के साथ अपने लिए वोट की अपील करते हुए दिख रहे हैं। गांव में किस तरीके का माहौल है, क्या उम्मीदें हैं, प्रत्याशियों को लेकर वोटर आखिर सोचता क्या है, इसको लेकर के इंडिया न्यूज गोरखपुर के भरवल माफी गांव में पहुंचा। यहां पर ग्रामीणों के बीच में चौपाल लगाकर के गांव के विकास की हकीकत को जाना है। चौपाल कार्यक्रम में इंडिया न्यूज हर उस गांव में पहुंच रहा है और विकास की छवि को देख रहा है कि विकास कहां तक हुआ है। आम जनता की बात हो, प्रत्याशी की बात हो, हर जगह इंडिया न्यूज पहुंच करके ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपसे साझा कर रहा है। रजही के बाद इस समय हम पहुंचे हैं गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर भरवल माफी गांव में। यहाँ पे तकरीबन आबादी की अगर बात करें तो तकरीबन यहाँ पे 1705 के आसपास आबादी है और ये जो लोग खड़े हैं ये गांव के वो लोग हैं जो विकास चाहते हैं। जो विकास यानी जो प्रत्याशी विकास की बात करेगा, जो प्रत्याशी विकास करेगा, या चाहे वो जीता हुआ प्रत्याशी हो या फिर आने नया कैंडिडेट खड़ा हो, हर एक लोग विकास की बात करते हैं। पूरे गांव की अगर बात करें तो तकरीबन 1668 यहाँ पे मतदाता हैं और उसमें भी जातिगत समीकरण है, यानी यादव तकरीबन 1055 और अन्य 466 और साथ ही सामान्य की बात करें तो 245 के आसपास यहाँ पे अन्य है। तब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जातिगत समीकरण भी यहाँ बहुत ज़्यादा फैक्टर मायने रखता है। लेकिन पहले हम उस जातिगत समीकरण या गांव की तस्वीरें दिखाएं उससे पहले हम कुछ लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। विकास की बात होती है, तमाम प्रत्याशी आते हैं, हर बार चुनाव होता है, लेकिन क्या वो प्रत्याशी आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं? वो विकास हो पाता है गांव में? या अभी की बात करें तो कितना विकास इस बार गांव में हो पाया है? बहुत हुआ है, होता ही है, विकास होता है, क्यों नहीं होता, होगा फिर है? अच्छा, इसके पहले जो अभी प्रत्याशी उठे थे या जो जीते हुए हैं उनसे क्या क्या उम्मीदें थी और वो उम्मीदें कितनी पूरी हो पाई हैं? वो सब पूरी हो गई है। हाँ, क्यों नहीं हुआ, जो चाहते हैं हम लोग वो हुआ है। हाँ, क्या लग रहा है कितना विकास गांव में आपके हुआ है? आप एक यंग हो, अगर यंग की अगर बात करें कि युवा क्या सोचता है गांव में विकास को लेकर? विकास बहुत हुआ है, गली गली आरसीसी हो गई है, रोड बन गया है, विकास भवन भी अच्छा है, विकास हुआ। मैं प्रधान प्रत्याशी खुद हूँ अब की बार। अच्छा, प्रत्याशी हाँ,
क्या लग रहा है कि अगर आप प्रत्याशी हो तो जो आम जनता है या जो ग्रामीण है, कितनी उम्मीद आपसे लगाए हुए हैं? उम्मीद बहुत लगाई है। हम चाहते हैं अगर जीतेंगे तो अच्छा ग्राउंड युवाओं के लिए बनवाऊंगा। अच्छा, जैसे विकास भवन में, यहाँ विकास पंचायत में खाली रहता है जगह, वहाँ जाते हैं कुत्ते उत्ते बैठते हैं, उसको मैं अच्छा एक जिम खुलवाऊंगा। और कोचिंग सेंटर जैसे दूर चले जाते हैं बच्चे पढ़ने, एक अच्छा मास्टर रखूंगा, वहाँ पढ़वाऊंगा 10 और 12 के बच्चों को। यही सब विकास करने की सोच रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है, युवा हो, युवा की तरह आपकी सोच है। विकास की अगर बात करें तो कितना विकास अभी तक हुआ है जो पिछले जो प्रत्याशी रहे हैं? ये विकास तो अभी फिलहाल 80% मान के चलिए हुआ है, अभी 20% लगभग नहीं हुआ है गांव का। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी रुकी हुई हैं। अब नए प्रधान प्रत्याशियों से उम्मीद किया जा रहा है कि अगर वो जीते तो उस कार्य को पूरा करें। क्या लग रहा है कि इस बार जो प्रत्याशी खड़े हैं, क्या क्या उनके वादे हैं? वो विकास की बात कर रहे हैं या किस तरह की बात? वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अपने वादे पे खड़े उतरे तो सही है। जीतने के बाद तो अपने हिसाब से वो लोग करते हैं। जब तक कोई भी प्रत्याशी जीतता नहीं तब तक तमाम वादे करते हैं, और जीत जाने के बाद वो अपने हिसाब से क्या करना है, कैसे करना है, वो करते हैं। क्या लग रहा है कितना अभी विकास गाँव में, क्या ऐसी चीज़ है जो गाँव में नहीं है जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग? से अभी बोले हैं बच्चों के लिए, जैसे अब स्कूल के ग्राउंड, जूनियर हाई स्कूल का जो ग्राउंड है उस पर खेल का मैदान बना दिया जाए बच्चों का, तो खेल कूद करने में आसानी होगी। बिजली के कुछ तार की समस्याएं हैं, जो कुछ बिजली के अभी पुराने ही तार जो जर्जर पड़े हुए हैं, अभी वो सही नहीं हुए हैं। कुछ गांव में जो है अभी कहीं कहीं नालियों की समस्या है, वो सब हो जाए तो सही है। बिल्कुल, यानी ये जो देख रहे हैं ये आम जनता है और इस आम जनता की ये बातें हैं और किस तरह से ग्राउंड जीरो पे रह करके ये विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपने कई चुनाव देखा होगा और तमाम प्रत्याशियों के वादे को भी सुना होगा। क्या लग रहा है कि कितना वादा वो प्रत्याशी पूरा कर पाए? ये सब कुछ हो गया है, सड़क भी हो गई है, स्कूल भी हो गया है, बिजली लाइन भी लग गया है, सब कुछ मौजूद है। थोड़ा बाकी कमी है तो एक बैग नहीं कुछ हो जाता है। कुछ करने पर भी जैसे जुगाड़ बैठता है वैसे काम होता है कि नहीं है। बकरे यहाँ बिजली भी तैयार है, बिल्कुल रात दिन रहती है, और सड़क भी ठीक हो गया है, ठीक होने वाली भी है। पंचायत भवन बन गया, मिडिल स्कूल बन गया, प्राइमरी स्कूल बन गया। विकास से संतुष्ट हैं आप? असंतुष्ट है। अभी क्या ऐसा लग रहा है कि अभी इन जितने भी 5 साल रहे हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गांव में नहीं हो पाया है? आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नया प्रत्याशी आएगा या जो प्रत्याशी नहीं है, बाकी है कि कुछ नहीं हुआ हो। बाकी कोई होगा तो जो होगा तो उसके बाद जो कोई करेगा। और चलिए, कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप बताओ कि किस तरह का विकास और चाहते हैं आप लोग गांव में, क्योंकि गांव अब गांव नहीं रह गया है, गांव शहर की तर्ज पे हो गया है, बिजली से लगाए तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। तो क्या लग रहा है अभी क्या उम्मीदें हैं? अभी तो उम्मीद बहुत है यहाँ पे है काम करने के लिए। जैसे इंटरनेट की व्यवस्था यहाँ पे हो जाए, मिनी बैंक हो जाए, यही सब है। पार्क की व्यवस्था यहाँ पे हो जाए, थोड़ा स्ट्रीट लाइटें लग जाएँ, जो थोड़ा बचा है अभी। हाँ, यही सब है। बिल्कुल, और एक दो लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, कितना विकास और चाहते हैं गांव में, अभी कितना हुआ है? मान लीजिए अभी तो विकास जो हुआ है तो अच्छा ही है, लेकिन आगे और का मान लीजिए सोचना पड़ता है। उसके बाद भी जो काम बाकी है, जो आने वाले प्रत्याशी है वो करेंगे। हाँ, गांव में तो हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए चाहे कोई भी जात का हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब एक यानी रहते यहाँ जात की बात नहीं होती, विकास की बात होती है। क्या लग रहा है ये? हाँ, विकास की बात होती है। जी सर। कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग अभी? भाई बहुत उम्मीद लगाए रखे हैं, काम भी अच्छा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गांव की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये आप देखेंगे कि गांव के ये जो स्कूल है, ये जो रोड था जो कभी पूरी मिट्टी से तब्दील हुआ करता था और यहाँ पे गड्ढे और पानी का अंबार लगा रहता था, लेकिन आज यहाँ पे तब्दीलियां हुई हैं, काफ़ी कुछ बदला है। रोड आपको नज़र आ रहे हैं, स्कूल नज़र आ रहे हैं, बिजली के तार और पोल नज़र आ रहे हैं। यानी जो इस सरकार ने वादा किया था, और ख़ासकर यहाँ के जो प्रत्याशी थे, जो जीते हुए प्रत्याशी थे, उन्होंने भी वादा किया था, और वो कुछ वादा लगभग 70 से 80% यहाँ के लोगों का मानना है कि वो पूरा भी हो रहा है। इस गांव में गाड़ी जा रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ विकास जरूर हुआ होगा। गांव की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि विकास हुआ है या और अभी होने की जरूरत है? और होने की जरूरत है, विकास हुआ लेकिन और होने की जरूरत है। क्या उम्मीद लगाए हैं, क्योंकि गांव का माहौल पहले और अब में बहुत तब्दीलियां आई हैं, तो कितनी और उम्मीद लग रहा है कि गांव में ये चीज़ और होना चाहिए? सभी चेयरमैन, सभी क्या पब्लिक से इसके कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए क्या कोई आह्वान, कोई कार्यक्रम, किसी आयोजन के साथ आप जुड़े हैं?
आप मतदाता नहीं है, लेकिन अपने आबादी के हिसाब से मतदाता पूरे हैं और यही वजह है कि चुनावी रण में बढ़ चढ़ करके ये लोग हिस्सा लेते हैं और पूरी तरीके से इस गांव में विकास हमें देखने को भी मिल रहा है और लोगों का भी मानना है तकरीबन 70 से 80% यहाँ पे विकास हुआ है। फिर चाहे शिक्षा की बात हो या बिजली की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो। हाँ, कुछ लोगों की ये मानना है कि यहाँ पे एक मिनी बैंक या इंटरनेट और तमाम ऐसी सुविधाएं अगर हो जाए तो शायद इस गाँव में जो भी कमी बची है वो कमी भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम चौपाल में आज इतना ही। आगे हम और गांव में चलेंगे, वहां के भी गांव का जायजा लेंगे, वहां के भी विकास की बात करेंगे, वहां के भी लोगों से बात करेंगे और वहां की चीजों को आपसे साझा करेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। वहीं पंचायत चुनाव को लड़ने वाले प्रत्याशियों की अगर बात करें तो प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें मतदाताओं का कितना समर्थन मिल रहा है, इंडिया न्यूज ने इस बात की तह तक जानने की कोशिश की है। इन्हीं सब मुद्दों पर पूर्व प्रधान से खास बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने। माफी में जिस तरह से विकास हुआ है और जिस तरह से जो आम मतदाता है वो इस विकास से तकरीबन 70 से 80% खुश है और कुछ विकास जो काम बचे हुए हैं उसको इस बार के प्रत्याशी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन हमारे साथ ग्राम प्रधान पिछले मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि सुनिए किस तरह से विकास हुआ है। ये बताइए कि जो विकास की बात कही जा रही है या जो आपके गाँव में जो तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं, क्या लगता है कि पिछली बार कितना वादा आपने मतदाताओं के साथ किया था और वो कितना वादा आपने पूरा किया है? बड़े उम्मीद के साथ जनता हमको बैठाई थी और जब मैं प्रधान बना था तो ये सब कुछ नहीं था। गांव में कहीं 1 इंच सीसी रोड नहीं बना था, गांव में अंधेरा छाया रहता था और नालियां बजबजा रही थी, तमाम समस्याएं थी। काफ़ी उम्मीद के साथ जनता ने बैठाया था और मैंने भरसक प्रयास किया हूं कि जनता के वादे पर खरा उतरूं और खरा उतरने की पूरी कोशिश किया है हमने। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप पूरा गांव घूम ही लिए, देख लिए कि कहीं मेरे गांव में पूरा गांव